हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट कैरियर में आपका स्वागत है। हम लोग एवरेज का औसत का क्लास हम पढ़ रहे हैं। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लास भी हो चुका है और एवरेज का क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड दोनों क्लास हो चुका है। आज हम एवरेज का क्लास तीसरा पढ़ेंगे। जिन बच्चों को आज की क्लास में समस्या पैदा होती है वो जो पिछले क्लास है उसको भी देख लेंगे और आज वाला भी क्लास को देख लेंगे। तो आते हैं, आज का पहला सवाल है। देखते हैं सवाल पहला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान हमको पता हो 44 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। हम ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल 4 दिन दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। यहाँ पर 4 दिन है, तो प्रथम दिन यहाँ सोमवार मेरा है और अंतिम दिन क्या बनेगा, बृहस्पतिवार। तो हम ध्यान दें इसको कैसे हम ट्रिक से करेंगे। तो प्रथम दिन मेरा सोमवार है और अंतिम दिन मेरा बृहस्पतिवार है। तो हम क्या लेंगे, क्योंकि अंतिम का दिया है, मान लेते हैं सोमवार। सोमवार को हम x मानेंगे, तो प्रथम दिन माइनस अंतिम दिन यानी 44 डिग्री सेल्सियस। प्रथम दिन का तापमान माइनस अंतिम दिन का तापमान। अब इधर ले लेंगे मल्टीप्लाई, प्रथम दिन का औसत दिया है, प्रथम 3 दिन का औसत। तो 3 दिन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। तो प्रथम 3 दिन का औसत कितना, 42 है, 42 डिग्री सेल्सियस माइनस और अंतिम 3 दिन का 43 है, तो 43 डिग्री सेल्सियस। यहाँ x माइनस हम 44 करेंगे और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 43 से 42 गया तो -1 बनेगा, ये बनेगा -3 बन जाएगा। x माइनस 44 को उधर भेजेंगे प्लस बनेगा, तो x बराबर प्लस, तो 44 में से 3 गया 41 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोमवार का तापमान बन जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम दिन मेरा सोमवार पड़ेगा और अंतिम दिन मेरा पड़ेगा शुक्रवार। प्रथम दिन पड़ेगा सोमवार और अंतिम दिन पड़ेगा मेरा शुक्रवार यहाँ पर। तो इस सवाल को भी उसी तरह करेंगे हम। संख्या 1, 2, 3, 4 यानी प्रथम 4 का औसत 38 दिया हुआ है और अंतिम 4 का औसत दिया हुआ है 40। तो और सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, तो शुक्रवार का तापमान क्या बनेगा। तो हम देखते हैं, हमको प्रथम दिन का तापमान दिया हुआ है, तो प्रथम दिन का तापमान अंतिम दिन को x मान लेते हैं माइनस अंतिम दिन मेरा शुक्रवार बनेगा। प्रथम दिन का तापमान माइनस अंतिम दिन का तापमान बराबर 1, 2, 3, 4। प्रथम 4 के दिया एवरेज, तो प्रथम 4 इंटू करेंगे, 4 का एवरेज 38 है, 38 करेंगे माइनस यहाँ पर ले लेंगे अंतिम 4, 40 है, 40 करेंगे हम। तो 30 माइनस x, 38 में से 40 गया -2 मल्टीप्लाई 4 -8 और 30 को उधर भेजेंगे -x -8 और -30, ये बन जाएगा x बराबर 38 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुक्रवार का तापमान बनेगा 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, यानी दोनों दिनों को शामिल करना है, यानी 9 को भी हमको लेना है, 16 को भी लेना है। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ पर उसके बाद 10 अप्रैल से 17 अप्रैल, यहाँ पर दोनों दिनों को शामिल करना है, का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था। यदि 9 अप्रैल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो 17 अप्रैल का तापमान कितना था हमें बताना है। 17 अप्रैल का तापमान कितना था हमें यहाँ बताना है। हम यहाँ देख लेते हैं, मेरा प्रथम दिन 9 बनेगा, ये मेरा हो गया प्रथम दिन मेरा 9 बनेगा, और अंतिम दिन मेरा बन जाएगा 17 अप्रैल। अंतिम दिन मेरा बनेगा 17 अप्रैल। तो मेरा क्या ट्रिक है, प्रथम दिन माइनस अंतिम दिन, और प्रथम दिन का टेम्परेचर हमको पता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो प्रथम दिन यानी 40 डिग्री माइनस अंतिम को x मान लेते हैं, माइनस x हो गया। प्रथम दिन माइनस अंतिम दिन, और यहाँ पर प्रथम 9 से हम जब 16 जाएंगे कुल 8 दिन यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें को यहाँ 9 को भी शामिल करना है और 16 को भी शामिल करना है। तो 9 और 16 को भी शामिल करेंगे तो टोटल यहाँ दिनों की संख्या 8 आएगी। अब प्रथम का एवरेज दिया हुआ है 30, तो हम 30 करेंगे, माइनस 29 करेंगे यहाँ पर अंतिम वाला। 30 में से 29 क्या 1 बचेगा, 8 एक कम 8, तो 40 माइनस x बराबर 8। 40 को उधर भेजेंगे माइनस बनेगा, यानी x बराबर आएगा 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका आंसर आएगा 32 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 17 अप्रैल का तापमान बनेगा 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऑप्शन सी इज राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यानी कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। नई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। हम इस तरह के सवाल को ध्यान से हल करेंगे। नई संख्या का औसत बनेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी औसत 12 है। अगर प्रश्न में बोला है जोड़ने के लिए 12 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 14 बनेगा, यानी कि यहाँ पर मेरा 14 बनेगा। चूँकि ऑप्शन नंबर बी राइट है। और हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने को बोला है। अगर जोड़ने को बोलेगा, जोड़ने को कहा जाएगा तो हम औसत में प्लस करेंगे, यानी कि जो औसत दिया रहेगा औसत में हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर घटाने को बोलेगा तो औसत में से हम माइनस करेंगे। यदि मल्टीप्लाई कहता है, यदि सवाल में गुणा कहता है तो औसत में हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न में कहे कि दी गई संख्या में हमको जोड़ना है, एवरेज में हम प्लस कर देंगे, नई संख्या का एवरेज बन जाएगा। यदि कहता है सवाल में कि दी गई प्रत्येक संख्या में से दो हमें माइनस करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज में से हम उस संख्या को माइनस करेंगे, नई संख्या का मेरे एवरेज बन जाएगा। यदि सवाल में कह दे कि प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे सवाल में औसत दिया रहेगा उस औसत में हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हो गया,
10 संख्याओं का औसत 24 है। 10 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या का औसत बताइए। यानी कि यहाँ घटाने को बोला है, हम क्या करेंगे, औसत में से, औसत 24 है तो 24 में से हम 6 को माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ घटाने को बोला है तो औसत में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 24 में से 6 गया 18, तो नई संख्या का औसत मेरा बनेगा 18। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। 12 संख्याओं का औसत 8 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या बनेगा। सेम सवाल है, सेम उसी तरह से है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, बस सवाल में क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बस हम औसत में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मेरा औसत दिया हुआ 8 है, यानी कि मेरा यहाँ पर औसत 8 है। 8 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ है 12 से गुणा करने को, यानी कि प्रत्येक संख्या को हम 12 से गुणा करेंगे तो निष्कर्ष में मेरा औसत में ही 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 बाटे 96, तो 96 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 96। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। देखते हैं अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है, यानी वही का मतलब 17 ही है, वही का मतलब 17 ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम यहाँ निकालते हैं 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 17 है। ये 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो ये 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है। हम निकालते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यानी 5 सदस्यों का वर्तमान आयु, 5 सदस्यों का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, 5 सदस्यों का वर्तमान आयु निकालते हैं तो 5 × 17 करेंगे, प्लस ध्यान देंगे ये 3 वर्ष पहले है, तो 3 वर्ष पहले 5 मेंबर है, 5 तिहाई 15 वर्ष, तो 17 × 5 = 85 और 15 100, यानी कि इनका वर्तमान आयु क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब देखते हैं बच्चे के जन्म, यानी कि परिवार में पहले 5 मेंबर थे, अब एक बच्चा आ गया, अब परिवार में कुल 6 मेंबर हो गया, तो 6 सदस्यों का वर्तमान आयु का योग, 6 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग, 6 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग, तो 6 × 17 करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा कि आयु वही है, वर्तमान आयु वही है, मतलब 17 ही है, तो 17 × 6, 17 × 6 = 102 और 102 नहीं, बच्चे के जन्म के बाद आयु का योग 102 हो गया और जन्म से पहले 100 है, तो 102 - 100 = 2 बनेगा। यही 2 वर्ष बच्चे की आयु बनेगी, यही 2 वर्ष बच्चे की आयु बनेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चे के जन्म के बाद
परिवार की औसत आयु वही रहती है, वही का मतलब 20, वही का मतलब 20। पहले क्या था, 20 था, अभी भी औसत आयु 20 है। यानी कि बच्चे के जन्म के पहले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी और बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु 20 वर्ष ही है, वही का मतलब 20 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। बच्चे की वर्तमान आयु हम कहते हैं बच्चे के जन्म से पहले औसत 20 है, 8 × 20 यानी कि 8 × 20, ये 3 वर्ष पहले उनका योग बन गया, सॉरी 2 वर्ष पहले दिया हुआ है, 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे प्लस, अब 8 × 2, अभी इनका हो गया वर्तमान आयु। 8 दूना के 16, 160 में 8 दूना के 16, अगर हम ऐड करते हैं तो 176, यानी कि 8 परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 176 वर्ष हो गया। अब वही बच्चा का जन्म हुआ है तो पहले मेंबर 8 थे और एक बच्चे का जन्म होने के बाद अब परिवार में कुल 9 मेंबर हो गए। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में अब कुल 9 मेंबर हो गए। 9 मल्टीप्लाई हम करेंगे 20, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु 20 वर्ष ही है। 9 दूना के 18, 180 आ गया। अब 176 से 180 माइनस करेंगे, क्योंकि 180 में बच्चे की आयु शामिल है और 76 में बच्चे की आयु नहीं शामिल है। अब निकालते हैं बच्चे की वर्तमान आयु 180 माइनस 176 बराबर 4 वर्ष। 180 माइनस 176 बराबर 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। 9 है, क्या है, 1 से 70 तक की सभी संख्याओं का हमको बताना औसत। 1 से 70 तक की सभी संख्याओं का हमको बताना औसत। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 से n तक की सभी संख्याओं का औसत, इसका यही फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान देंगे हम, n+1/2। n की वैल्यू लास्ट वाली बनेगी 70, तो n+1/2 यानी 70 + 1/2 यानी 71/2 बराबर, डिवाइड करेंगे तो 35.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 35.5। हाँ, देखते हैं सवाल नंबर 10 आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से 141 तक की सभी संख्याओं का बताने हमको औसत। ये भी सवाल उसी तरह लगाएंगे हम। तो मेरा औसत का फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट लिखते हैं, औसत बराबर औसत, तो n+1/2। n की वैल्यू बनेगी 141, 141 में 1 जोड़ेंगे 142 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 71। ऑप्शन नंबर बी राइट है, 171 ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 23 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का बोला औसत। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्गों का औसत का n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6 बनेगा। n की वैल्यू लास्ट 23 बनेगा, n की वैल्यू लास्ट जो दिया 23 बनेगा। तो यहाँ लेते हैं 23 और 1 24, 23 में 1 जोड़ेंगे 24 बनेगा और 23 दूना के 46, n की वैल्यू 23 बनेगा। 23 दूना के 46 और 1 47 बटा के 6 के डिवाइड करेंगे 24 में तो 4 बन जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 47 में 188 आएगा, 188 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 से 71 तक की सभी संख्याओं का
के वर्गों का औसत। ये भी सवाल उसी तरह से है, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। यहाँ पर n की वैल्यू 71 बनेगी, यहाँ पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी 71। 71 में 1 जोड़ेंगे 72 बनेगा, 72 मल्टीप्लाई, अब 71 में 2 से गुणा करेंगे, 71 गुना 142, 142 में 1 जोड़ेंगे 143 बनेगा अपान के 6। अब 72 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 6 का 72। अब 12 में 12 मल्टीप्लाई 143 करेंगे हम तो 17 16 बनेगा, 1716, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 हमारे सामने है। 13 हो गया, 1 से 19 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत। यहाँ ध्यान देंगे हम, घनों का औसत हमको बताना है। घन का मतलब हो गया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश 19 क्यूब। हम इन सबके घनों का योग बताना, घन करेंगे उनको जोड़ेंगे, जोड़ने कितना ना हमको ये विचार बताना है। तो अब इनका औसत लेना है, लेकिन इसका फॉर्मूला बनेगा n+1 के स्क्वायर बटा के 4। इसका फॉर्मूला ये बनेगा, n बनेगा n+1 का होल स्क्वायर बटा के 4 बन जाएगा। यहाँ पर लेते हैं n की वैल्यू 19 बनेगा, n की वैल्यू, और 19 मल्टीप्लाई 19 एक 20 का वर्ग करेंगे बटा के 4। वर्ग का मतलब कि उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम, 19 मल्टीप्लाई 20 अपान के 4। 4 का डिवाइड हम 20 में करेंगे 5 बढ़ जाएगा, और 20 25 100, 100 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 बनेगा, 100 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 1900 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 से 31 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत बताना है। 1 से 31 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत, तो मेरा फार्मूला वही रहेगा n+1 का होल स्क्वायर अपान के 4। यही मेरा फार्मूला रहेगा n+1 का होल स्क्वायर अपान के 4। n के वैल्यू 31 बनेगी, तो 31 मल्टीप्लाई 31 और 1 32, तो 32 मल्टीप्लाई 32 करेंगे क्योंकि वर्ग है अपान के 4। 4 से डिवाइड 32 में करेंगे 8 बढ़ जाएगा। अब उसके बाद 31 मल्टीप्लाई 8। अगर हम 32 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो 256 बनेगा, 256 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 36, 7936। ऑप्शन नंबर डी राइट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का बताना है औसत। 50 से 120 तक की सभी संख्याओं को बताना है औसत। हम ध्यान देंगे इस तरह की सवाल कैसे हल करेंगे, जब इनमें समान अंतर रहेगा, यानी कि समान अंतर संख्याओं में अगर समान अंतर रहता है, 50 से लगातार बोला है तो हम 50 लेंगे, 51 लेंगे, 52 लेंगे, इस तरह से हम 120 तक पहुंचेंगे। यहाँ देखते हैं अंतर क्या समान है, यहाँ अंतर समान है कि नहीं है। जब अंतर समान रहेगा हम इनका औसत निकालेंगे, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि औसत लेंगे हम, औसत, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इनका औसत निकलेगा। एक तरीका हम कब लगाएंगे, जब इनमें समान अंतर रहेगा। 50 और 120 170 बन जाएगा, 170 में 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 85। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। 16 120 से 248 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। हम सम निकालते हैं,
सभी सम संख्याओं का औसत। 120 से 248 सभी सम संख्याओं का औसत। सम निकालते हैं, इसका भी तरीका वही रहेगा, क्योंकि सम लेंगे तो अंतर समान रहेगा, यानी 120 लेंगे, दूसरा 122 बनेगा, 124 बनेगा, इस तरह से हम 248 चलेंगे। अगर इनका भी यहाँ पर अंतर ले तो 2 बनेगा, यहाँ अंतर ले 2 बनेगा, इसके बाद अंतर ले 2 ही आएगा। और यहाँ पर भी अंतर क्या एक समान है, इनका निकालते हैं औसत। तो इनका हम निकालेंगे औसत, इनका निकालेंगे औसत। औसत बराबर प्रथम संख्या 120 है और अंतिम संख्या 248 है, दोनों को जोड़ेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो 120 248 जोड़ते हैं तो 368 बन जाएगा। अब 368 में 2 से डिवाइड करें तो 18 गुना 36 और 4 184 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। 184 ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज का औसत चैप्टर क्लास तीसरा भी समाप्त हो गया है और औसत को हम लोग बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से पढ़े हैं। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अगले दिन अध्याय स्टार्ट करेंगे। और हम अगर आप लोग को मेरा सवाल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और यहाँ तक भी ध्यान दीजिए कि आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, तो अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर करिए, ठीक है।